जम्मू में आतंकियों का प्लान डिकोड हुआ है। जम्मू में 50 से 60 आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं। बॉर्डर से घुसपैठ की फिराक में है ये आतंकी, घुसपैठ की फिराक में है 70 आतंकी, ये जानकारी सामने आई है। जम्मू में सेना का ऑपरेशन भी इसके लिए जारी है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। आतंक पर हिंदुस्तान की इस स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना अब नया जाल बुन रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि जम्मू रीजन के 6 जिलों राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और ऊधमपुर में 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। ये आतंकी छोटे छोटे गुट बनाकर अलग अलग इलाकों में एक्टिव है और बड़ी आतंकी साजिश का प्लान कर रहे हैं। वहीं सेना के इनपुट के मुताबिक एलओसी पार 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन सेना की मुस्तैदी और हाई अलर्ट के चलते उनकी सभी घुसपैठ की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए सेना अलर्ट पर है। खासकर ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सेना ने स्थायी पोस्ट बना ली है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सनसनीखेज हत्याकांड में राधिका का आखिरी मैसेज सामने आया है। गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड केस से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। हत्या से ठीक पहले राधिका यादव ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को एक मैसेज भेजा था और कहा जा रहा है कि राधिका का ये मैसेज उसका आखिरी मैसेज था। इसके बाद खुद उसके ही पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को भेजे गए अपने आखिरी मैसेज में राधिका ने लिखा, क्या सुबह ग्राउंड खेलने के लिए मिल पाएगा। राधिका ने बारिश की वजह से ग्राउंड के बारे में पूछा था। पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया है। राधिका के पिता ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम पुलिस के सामने आरोपी पिता दीपक यादव ने गुनाह कबूल कर लिया है। गुरुवार को हुई इस घटना के पहले राधिका ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया था। राधिका ने अपने आखिरी मैसेज में लिखा था, क्या सुबह ग्राउंड खेलने के लिए मिल जाएगा। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि जिस खेल से वो इतना प्यार करती है, वो खेल की एकेडमी ही उसकी मौत का कारण बनेगी। इस बीच राधिका यादव के पोस्टमार्टम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं। एशिया कप से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें। एशिया कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम। पाकिस्तानी सरकार का अब ये एक और नया पैंतरा है। टीम को धमकी मिलने का हवाला दिया गया है, तो ऐसे में भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने के लिए। बिहार में एक तरफ कारोबारी और व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, तो दूसरी तरफ खुद खाकी भी अब सेफ नहीं है। गया में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और सड़क भी जाम कर दी। पथराव में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और शव को बीच सड़क पर रखकर घंटों तक हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पुलिस की निजी स्कॉर्पियो पर जमकर पथराव किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। शराब तस्करी के शक में पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही थी। विधिचक गांव के पास युवक पुलिस की गाड़ी की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बिहार में कानून के हाथ जब सवालों के घेरे में हो तो आक्रोश सड़क पर उतर आता है। इस घटना के बाद खुद खाकी खतरे में नजर आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद नेलांग वैली में एसडीआरएफ टीम को बर्फ से बनी शिवलिंग और नंदी जैसी आकृति मिली है, जिसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। इस जगह को अगर राज्य सरकार धार्मिक मान्यता देती है तो भविष्य में यहां अमरनाथ जैसी तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो सकती है। अब 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की है और दूसरी तस्वीर नीलेश्वर महादेव की है, जिसकी खोज एसडीआरएफ टीम ने नेलांग वैली में की है। इस स्थान पर अभी तक कोई पर्वतारोही दल नहीं पहुंचा था। एसडीआरएफ टीम के सदस्यों को 4300 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में बर्फ से बनी लगभग 10 फीट ऊंची अमरनाथ गुफा के समान शिवलिंग की दिव्य आकृति के दर्शन हुए। यह आकृति नीला पानी क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से इसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया। नीलेश्वर महादेव। इसके साथ ही बगल में नंदी जैसी आकृति भी बर्फ से बनी हुई देखी गई, जो इस खोज को और चमत्कारी और रहस्यमय बनाती है।
नीला पानी क्षेत्र से चाइना बॉर्डर की दूरी मात्र 25 से 30 किलोमीटर है। कभी ये मानसरोवर जाने का सबसे सरल रास्ता था, लेकिन अब विशेष अनुमति के बाद ही पर्यटकों को नेलांग और जांदुम तक भेजा जाता है। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने शासन को इस शिवलिंग जैसी आकृति की खोज के बारे में जानकारी दी। अब शासन स्तर पर यह फैसला लिया जाएगा कि इसे आध्यात्मिक गतिविधि से जोड़ा जाए या नहीं। जी